ऐलाने जंग। जी हाँ, बात करने के लिए आया है मुख्य नायक। अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। और हो चुका है ऐलान ए जंग, यानी कि लोकसभा चुनाव के तारीख का ऐलान। और उसी ऐलान पर बात करेंगे आज आपके साथ बेबाक और निष्पक्ष तरीके से सभी पार्टियों के संदर्भ में। पहले बात करते हैं भारत में चुनावों को लेकर, क्योंकि भारत के संदर्भ में यह कहा जाता है कि भारत चुनाव का देश है और हर 5 वर्षों में एक महत्वपूर्ण चुनाव आता है। हालांकि इस बात का दूसरा सवाल यह है कि आखिर हर बार चुनाव ही क्यों आता है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र अपने में समेटे भी है और सबसे खूबसूरत संविधान की ये विशेषता है कि हर वर्ग को मिलना चाहिए अपना अधिकार और हक और अधिकार, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या और कोई अधिकार। केवल अधिकारों की लड़ाई ये है और इस लड़ाई में केवल कोई विशेष वर्ग ही इसमें शासन करे ये जरूरी नहीं है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज का या प्रत्येक धर्म का कहे या पंक्ति, ऐसी पंक्ति जो जिस पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है वो भी अपने हक और अधिकार ले सकता है। विशेष करके संविधान निर्माता अम्बेडकर ने राजनीतिक ताकत की बात करी थी और उसका उत्कृष्ट ये उदाहरण है कि 2014 से लेकर यानी कि 2024 तक इस देश में एक निम्न पंक्ति या यूं कहे कि अंतिम पंक्ति में खड़ा रहने वाला देश का वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। लेकिन ये हमारे संविधान की ही खूबसूरती है कि देश के प्रधानमंत्री कहे या देश के सशक्त प्रधानमंत्री कहे नरेंद्र मोदी 2014 से अभी तक अनवरत प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री के कार्यों का बात करने की अपेक्षा में इस देश के खूबसूरत संविधान और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में बात कर दूंगा। अब बात करते हैं ऐलाने जंग यानी कि उस महायुद्ध की। और उस महायुद्ध में भी एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सन 2024 दुनिया में चुनावों का साल के नाम से जाना जाएगा और उसी तारतम्य में भारत में यानी कि 2024 के अप्रैल मई माह से चुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ हो जाएगी और मई माह में चुनाव है मध्य प्रदेश। जी हाँ, भारत के संदर्भ से हम सीधे मध्य प्रदेश में आते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और उन 29 सीटों में जो चुनाव होगा वो होगा 4 चरणों में। और जहां तक इस लोकसभा क्षेत्र यानी कि खरगोन बड़वानी जिले का खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में बात करें तो ये तारीख है 13 और 13 तारीख में तेरा मेरा साथ किसके साथ होगा ये तो 13 तारीख ही तय करेगी और उसका निर्णय होगा जून माह के 4 तारीख को। और वो 4 तारीख क्या लेकर आता है ये तो वक्त ही बताएगा। किंतु हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटों में खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में सीधी सीधी बात प्रारंभ करता है मुख्य नायक। और खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दोनों का पलड़ा लगभग समकक्ष प्रतीत होता है। ऐसे कई उदाहरण पेश करने के लिए आ रहा है मुख्य नायक आप लोगों के बीच में और बात करते हैं एक एक पार्टी, उनकी छवि, उनकी कार्य प्रणाली और किस प्रकार वे इस मैदान जंग में जंगबाज बनकर इस महायुद्ध को जीतते हैं। तो बात करते हैं खरगोन लोकसभा क्षेत्र की। चूंकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र पूर्व में अनारक्षित था, लेकिन जब से आरक्षित हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए
तब से लेकर यानी कि 2024 तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। हालांकि कांग्रेस किसी भी परिस्थिति में पीछे दृष्टिगत नहीं हुई, लेकिन बात करें कि भारतीय जनता पार्टी का दबदबा आखिर क्यों रहा, तो बात करते हैं खरगोन लोकसभा के प्रत्याशी, आदिवासी प्रत्याशी की बात करेंगे तो वो है बाबूजी मकन सिंह सोलंकी जी। और उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के इस जिले के कद्दावर नेता बाला बच्चन को परास्त किया था। उस परास्त के पश्चात दूसरी बार और जब एक चुनाव का मैदान हुआ और दूसरी बार भी सुभाष पटेल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दबदबा को कायम रखा और तीसरी बार फिर हैट्रिक मार दी भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें वर्तमान सांसद प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल जो दूसरी बार इस मैदान जंग में उतर चुके हैं, उन्होंने भी कांग्रेस के डॉक्टर मुजालदा को पराजित कर उस तिलस्म को बनाए रखा और वे भारतीय जनता पार्टी से विजित रहे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो परंपरा है उसकी हैट्रिक मारने का काम इस बार भी हो सकता है। हैट्रिक तो पिछली बार गजेंद्र सिंह पटेल ने ही मार दी थी, लेकिन ये चौथा टर्न होगा या चौथी बार उस मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर से गजेंद्र सिंह पटेल ने पूरी ताकत चौंकने का काम किया है। हालांकि गजेंद्र सिंह पटेल के संदर्भ में यह कहा जाता था कि गजेंद्र सिंह पटेल की जो कार्य प्रणाली है वो वर्तमान सांसदों में सबसे ज्यादा और सबसे तेज कार्य करने की प्रणाली के नाम से विख्यात है गजेंद्र सिंह पटेल। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस इस सीट से लगातार 3 हैट्रिकों में हारती आ रही है, लेकिन अब परिस्थिति कुछ विपरीत दृष्टिगत हो रही है, क्योंकि जो चेहरा है कांग्रेस पार्टी का वो है सामाजिक छवि। जी हाँ, सामाजिक छवि की उत्कृष्ट कार्य प्रणाली का परिणाम है पोरलाल जी खरते। और पोरलाल खरते ये वही शख्सियत है जो अपनी सामाजिक और उत्कृष्ट कार्य प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। और पोरलाल खरते इनकम टैक्स ऑफिसर रहे मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के बड़े अधिकारी रहे हैं कर व्यवस्था में, और उन्होंने राजनीति का दामन थामा और उस पद से इस्तीफा देकर सीधे राजनीति में सामाजिकता के बल पर आगे बढ़ते हुए एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी। विभिन्न यात्राओं के माध्यम से फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मैदान जंग में उतारा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में उन्होंने ताल ठोकी थी, क्योंकि वे सेंधवा विधानसभा से टिकट मांग रहे थे, किंतु कांग्रेस ने नए चेहरा, सामाजिक संगठन के इर्द गिर्द घूमने वाला युवा चेहरा इस सेंधवा विधानसभा में उतारा था मोंटू सोलंकी के रूप में। और मोंटू सोलंकी ने कुछ ही अंतराल से आखिर जीत हासिल कर ही ली थी। तो क्या इस लोकसभा में पोरलाल खरते भी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है, या फिर वे इस भारतीय जनता पार्टी के तिलस्म को तोड़ पाते हैं? हालांकि कांग्रेस के संदर्भ में यदि कांग्रेस की बात की जाए और राजनीतिक विश्लेषकों के बात की जाए तो कांग्रेस में पिछली 2 बार से विशेष करके बड़वानी जिले के चारों विधानसभा में 3 विधायकों के रूप में उन्होंने दबदबा बनाए रखा। पांसेमल, सेंधवा, बड़वानी और राजपुर ये 4 विधानसभा है, उसमें 3 पर कांग्रेस का दबदबा है। वही खरगोन जिले में भी और विधानसभा जिसमें विशेष करके कसरावद, भगवानपुरा और तमाम जो विधानसभा है उसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी दिखती प्रतीत हो रही है। तो इस बल के आधार पर 2024 को फतेह करने की मानसिकता राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कहे तो फिर पोरलाल खरते की हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय छवि के संदर्भ में यदि बात करें, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी की भी गारंटी दी है और हर काम की यदि गारंटी देते हैं, तो भारत के जो वोटर है उसमें विशेष करके खरगोन लोकसभा के वोटर तो क्या फिर गारंटी को भी अपनी ओर चले जाते हैं या उनको सहयोग देते हैं और मोदी के नाम पर इस बार फिर से जीत हासिल करते हैं, या फिर
कांग्रेस अपने विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस जीत को जीतने का भरसक प्रयास करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आइए हम उस वक्त का इंतजार करें। और मुख्य नायक आपसे निवेदन करना चाहता है कि इस लोकतंत्र के महोत्सव में सभी लोग अपने वोटों का सदुपयोग करें, 100% वोटिंग करें, क्योंकि ये लोकतंत्र का महाकुंभ है। नमस्कार।